स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत ही छोटा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें लगभग आप लोगों के लिए 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये प्रारंभ के 10 क्वेश्चन तो आपके लिए चैलेंजेबल क्वेश्चन है। शायद आपको इनके आंसर ना मालूम हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और पूरे वीडियो को देखना प्लीज़, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ लिखा हुआ है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि नागार्जुन ने शून्यवाद या सापेक्षता सिद्धांत दिया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। क्लियर है? भारत का मिल्टन अश्वघोष। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का मिल्टन अश्वघोष। भारत का कांट धर्मकीर्ति। भारत का कांट किसे कहते हैं? तो धर्मकीर्ति को। धर्मकीर्ति को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का सिकंदर एके का अर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति था जिसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी, एके अलाउद्दीन खिलजी। भारत का सिकंदर कहते हैं इसको। पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह कहलाता है। इसके शासनकाल में मोरक्को का तीर्थयात्री इब्न बतूता आया था और इसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और विजयनगर में ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भारत में कहीं अगर बारूद का प्रयोग होता है तो उसी समय होता है। बुक्का प्रथम ने बारूद का प्रयोग किया था। तो भारत में बारूद का प्रयोग दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में होता है, जबकि उत्तर भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा किया जाता है, जिसमें तुगलमा पद्धति का यूज करता है। ठीक है बेटा, तो पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का ग्लैडस्टन, ये विश्व का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं ग्लैडस्टन को, लेकिन भारत का ग्लैडस्टन दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्लैडस्टन दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के मंच से 1906 में स्वराज्य शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी और ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए प्रथम भारतीयों में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। रहनुमाई मजबूदायन सभा की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी करते हैं। रहनुमाई मजबूदायन सभा की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी करते हैं। कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द भी दादा भाई नौरोजी देते हैं। भारत की प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मात्र 5 से 6 मिनट में आपको लगभग 25 प्रश्नों को समझाऊंगा, तो कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के जवाब के रूप में आ रहे हैं। भारत की जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो रानी गोडी नेल्यू। मणिपुर में एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिया लरांग आंदोलन। उसी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। और गोडी नेल्यू को रानी नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनको जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है भारत का। दक्षिण भारत का टोडरमल अब जानते, अकबर के दरबार में नवरत्न में था। अकबर का अर्थमंत्री था, मतलब अकबर का वित्त मंत्री। आईना ये धैशाला इसने स्टार्ट की थी टोडरमल ने अकबर के दरबार में, और नवरत्नों में सम्मिलित था। और ये अकबर के दरबार में आया कहाँ से था? शेरशाह सूरी के शासनकाल से यहाँ आता है। तो दक्षिण का टोडरमल मुर्शीद कुली खां को कहते हैं, मुर्शीद कुली खां को। अगला है भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने तिब्बत क्षेत्र में ये कहा था कि आर्यों का घर तिब्बत क्षेत्र है, और इनका वास्तविक नाम मूल शंकर है दयानंद सरस्वती का। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है इन्हें, भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती, आर्य समाज।
अब ये सभी लोग जानते हैं भारत का शेक्सपियर, सभी लोगों को याद होगा, साथ साथ में उत्तर भी देते चलेंगे। तो कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, कई बार पढ़ा चुका हूँ। भारत के लौह पुरुष भी सरदार पटेल। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। अच्छा, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आप इसको कमेंट कीजिएगा। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? पैरा ओलंपिक के जनक लुडविन गटमैन, लुडविन गटमैन, पैरा ओलंपिक के जनक लुडविन गटमैन। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी हमने प्रश्न का जवाब इधर दे चुके हैं। कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं, इधर नहीं दिया है। कांग्रेस का पिता, कांग्रेस शब्द किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम को, ए.ओ. ह्यूम को, ये कांग्रेस के जनक थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। हमारी जाति के पिता हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन के ये जनक भी हैं। यंग बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी विवियन डेरोजियो हमारी जाति के पिता भी कहते हैं। भारत का मैकियावली, भारत का मैकियावली चाणक्य या कौटिल्य को कहते हैं। इन्होंने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, इनका नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य और विष्णु शर्मा अलग हैं, इन्होंने विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, ये विष्णुगुप्त हैं। क्लियर है? एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहते हैं। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ लिटिल बुद्ध किसे कहते हैं? तो लिटिल बुद्ध उसी व्यक्ति को कहते हैं जिनका जन्मदिवस 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी और उन्होंने मनुस्मृतियों को भी जलाया था। 14 अक्टूबर 1956 को उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे भारतीय संविधान के जनक भी हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है B.R. अम्बेडकर। महू में उनका जन्म हुआ था। B.R. अम्बेडकर को लिटिल बुद्ध कहा जाता है। तो अगर आपको ये सब बातें पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करेंगे और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।